जी दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि सिंपल ऑब्जेक्ट था। समझ लें ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसके अंदर हम सिर्फ पर्सन के नाम का एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, और पर्सन के नाम से जब भी हम पर्सन डॉट नेम लिखेंगे या यहाँ पे पर्सन डॉट एज जैसे लिखा हुआ है तो वो हमेशा सिर्फ इसी पर्सन के ऑब्जेक्ट का एज हमें देगा। लेकिन हम चाहते हैं हमें जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट में हमें एक ही ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम बार बार वैल्यूज़ उसके अंदर लेते रहते हैं मुख्तलिफ। जैसे यूँ समझ लें जैसे फंक्शन होता है, जिस तरह एक फ़ंक्शन हम बनाते हैं और उस फंक्शन को बना के हम कहीं पे भी कॉल करा सकते हैं, इसी तरह हम एक ऑब्जेक्ट बना लें और उस ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी कॉल करा लें या उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम वैल्यूज़ चेंज करते रहें तो उस एक ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमें बहुत काम करना सहूलत हो जाती है अगर हम उस एक ऑब्जेक्ट पर काम करते रहें। और अगर ये जिस तरीके से ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट हम बनाएं तो हमें एक काम के लिए पता नहीं कितने सारे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट था, इसको मैं मिटा रहा हूँ। और अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, यानी जो ऑब्जेक्ट बनाने का स्टैंडर्ड वे है वो। जो अभी पहले बनाया था वो सिंगल ऑब्जेक्ट था, ये इसका स्टैंडर्ड वे है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। बाज़ अवक़ात हमें जैसे मैंने बताया कि ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट टाइप के सेट बनाने की, यानी एक ऑब्जेक्ट टाइप का फंक्शन एक बन जाए एक्चुअली, और ताकि उसको हम चलाते रहें जिस तरह हमने पिछली दो वीडियो में जो है वो फंक्शंस वगैरह के बारे में देखा था। तो ऑब्जेक्ट टाइप को बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का फंक्शन होता है एक, उसको इस्तेमाल करना होता है। और ये मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट बनाने का जो है वो एक स्टैंडर्ड वे है। तो सबसे पहले हम फंक्शन का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन पर्सन, दो पैरेंथेसिस लिए और ब्रैकेट। आपको पता है कि हम फंक्शन बनाते हैं तो इसी तरह बनाते हैं। अब हम यहाँ पे नेम एज, जिस तरह उसमें हमने नेम एज और फेवरेट कलर वगैरह लिया था, नेम एज कलर, यहाँ तक तो बात क्लियर है कि ये फंक्शन की तरह यहाँ पे बन रहा है। फंक्शन है, फंक्शन का नाम हमने दे दिया पर्सन और उसमें 3 पैरामीटर पास करा दिए, नेम एज कलर। मगर अब इसके आगे जो हम काम करेंगे उसकी वजह से ये फंक्शन नहीं रहेगा बल्कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। अब इसके अंदर हम वैल्यू ले रहे हैं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, यानी दिस डॉट नेम, दिस का मकसद है ये जो पर्सन है, पर्सन को हमने प्रॉपर्टी दे दी नेम की, कि इस पर्सन दिस डॉट नेम यानी पर्सन का जो नेम की प्रॉपर्टी वो बराबर हो किसके, उसको असाइन कर दी हमने इस नेम से, कि ये जो नेम के पैरामीटर में वैल्यू आए उसके बराबर हो। इसके बाद दिस डॉट एज असाइन कर दी एज से। इसके बाद दिस डॉट कलर असाइन कर दिया हमने कलर से। ठीक है, अब ये फंक्शन नहीं है बल्कि अब ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है। तो अब दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया कि एक दफ़ा हम कोई फंक्शन जो है वो बना लेते हैं, बनाने के बाद उसको कई दफ़ा हम कॉल करा सकते हैं। तो सेम इसी तरह अब ये हमने एक बार ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये बनाने के बाद हम इसको सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए कई दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड जो है वो वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, न्यू कीवर्ड। तो उससे जो है वो हमारा वो जो चीज़ है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसको। मैंने लिया वेरिएबल P1 मतलब पर्सन 1 इज इक्वल टू न्यू मैंने करा तो ये न्यू जो है इसका एक कीवर्ड है, पर्सन, ये वही पर्सन का फंक्शन यहाँ ले रहा हूँ जो कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है। अब इसके अंदर मैं वैल्यू पास कराऊंगा नेम एज और कलर की। तो यहाँ पे मैंने नेम लिया आबिद, और एज यहाँ पे मैंने उसकी ले ली 30, और फेवरेट कलर उसका मैंने ले लिया ग्रीन। ठीक है, ये बंद हो गया। इसके बाद एक और वेरिएबल लिया, इसको वैल्यू दी P2, नाम दिया, इसको न्यू करा जो ये ऑब्जेक्ट बन गया, पर्सन जो अब ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। और इसको हमने एक वैल्यू दी, इसको नाम दिया था आबिद, इसको नाम दिया आरिफ, इसकी एज दी 21 और इसको फेवरेट कलर दिया रेड, इसको ही बंद कर दिया। ठीक है,
अब हमारे पास ये P1 जो है ये एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है P1, P2 हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे जितने चाहें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसको जब हमें राइटिंग करनी हो, इसको ऊपर लिखना हो, तो हम P1 और P2 को लिखने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये भी ऑब्जेक्ट है और उसका मेथड है, उसके अंदर P1 डॉट उसकी एज हम ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में P2 की हम कलर ले रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 30 जो है वो P1 की एज आ गई, P1 की एज है 30 और P2 का कलर रेड यहाँ पे आ गया है। तो ये P1 और P2 अब पर्सन टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। ये जो पर्सन टाइप है, पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट ये है P1 और इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने असाइन करी हैं, P1 की प्रॉपर्टी एज और P2 की प्रॉपर्टी कलर, ठीक है। उम्मीद है कि ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। अच्छा, ये तो इसका स्टैंडर्ड वे था। अब हम एक और तीसरा तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का, जो कि बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, बहुत ही सादा तरीका है, जिसको ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन कहते हैं। वो भी तरीका एक देख लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वे मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड वे इसको हमेशा इस्तेमाल करें, लेकिन जो तरीका है उसको हम देख लेते हैं। मैं वेरिएबल ले रहा हूँ एक जॉन, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ वही आबिद, इसको असाइन कर रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स में मैं वही नेम और यहाँ पे इसको नाम दे दूँ आबिद, कॉमा एज इसको दे दी 25। वेरिएबल आरिफ, यहाँ पे भी नेम इसको दिया आरिफ, कॉमा एज 21, ठीक है। अभी हमारे पास दो वेरिएबल होगा और ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी वही पहले वाला है। पहले वाले में हमने इसमें इस तरीके से एंटर दिए थे। हम वैल्यूज़ अलग अलग करें या एक साथ करें, जावास्क्रिप्ट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट स्पेसेस को नहीं लेती। तो ये भी तरीका है अलग अलग लिखने का, और ये भी तरीका है कि एक लाइन में ही हम इसको लिख दें। तो इनको भी कॉल उसी तरीके से करवाया जाएगा, आबिद डॉट नेम और आरिफ डॉट एज, इस तरीके से। ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएं ये कोई मसला नहीं होता, जैसे चाहें बनाएं, मगर इसको एक्सेस करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी और मेथड के नाम में तब्दीली नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव होती है।